हेलो फ्रेंड्स, मैथ वॉरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने मैट्रिक्स के अंदर प्रश्नावली 3.1 के 4 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 3.1 के का 5वां प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। अपने को पूछा है कि 3 गुणा 4 की एक मैट्रिक्स याद कीजिए जहां पे अपने को ai इक्वल टू दिया 1/2 और फिर मोड दिया अपने को -3i + j का। तो इससे अपने को क्या करना, 3 गुणा 4 की एक मैट्रिक्स क्या करनी है, यानी कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या लिखनी है 3 और स्तंभों की संख्या लिखनी है 4 है। तो इसके लिए हम मतलब क्या होगा, मान लिए माना मैट्रिक्स ए इक्वल टू अपने पास आ गई, पंक्तियां लिखनी है 3 है तो A11 A12 A13 A14। इसी प्रकार यहां से आ जाएगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अपने को ये मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। इसके लिए अपने कंडीशन दी है कि aij इक्वल टू दिया अपने को 1/2 मोड ऑफ -3i + j, यानी कि अपने को जितने मान निकालने ये A11 A12 A31 ये जो भी जितने मान है ये सब क्या है, इससे निकलेंगे अपने पास। तो इससे निकालते फिर इसके अंदर मान रख देंगे, मैट्रिक्स अपने पास आ जाएगी। ये कितनी है, 3 गुणा 4 की मैट्रिक्स है। देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं A11। तो A11 के लिए क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू भी 1 रखेंगे। तो यहां से आ जाएगा A11 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 -3 गुणा 1 + 1। तो यहां से कितना आ गया, 1/2 -3 + 1, यानी यहां से आ गया 1/2 -3 + 1 मतलब कितना होगा, -2। और इसको मोड से बाहर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, +2 हो गया, 1/2 गुणा +2, यानी कि आंसर आ गया अपने पास 1। यानी कि A11 का मान कितना आ गया, 1। इसी प्रकार अपने को मान निकालना A12 का, A12 यानी ये करना i 1/2, i की जगह क्या रखना हमने को 1 और j की जगह 2। यहां से आ जाएगा अपने पास 1/2, यहां से -3 + 2, यहां से मान आ गया अपने पास 1/2 और इसके अंदर बचेगा अपने पास मोड के पास -1। यहां से मान आ गया अपने पास 1/2, ये मोड 1 किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया, यानी गुणा 1, यहां से आ गया 1/2। ऐसे अपने को A13 ये भी ना आया 1/2 -3 × 1 + 3, 1/2 यहां से रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 + 3, -3 + 3 मतलब क्या होगा, 0, 1/2 मोड ऑफ 0, यानी आंसर इसका क्या होगा, 0। ऐसे ही अपने को निकालना A14, उसका मान -3 × i का मान 1 + j का मान 4। यहां से आ गया 1/2 -3 + 4, यानी कि यहां से आ गया अपने पास 1/2 × 1, यानी कि मान आ गया 1/2। ऐसे हम निकालेंगे A21। तो 21 के लिए क्या करेंगे हम, i की जगह 2 और j की जगह 1, तो -3 × 2 + 1, यहां से आ गया 1/2 -6 + 1, यानी कि हो गया अपने पास 1/2 मोड ऑफ -5। आंसर आ गया इसका, माइनस का ये बाहर निकला प्लस का, तो 5/2। ऐसे हम निकालेंगे आगे और मान निकाल लेंगे इससे। A22 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 3 × 2 माइनस का 3 × 2 और +2। यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 -6 + 2, यानी कि यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 × 2 में 4 प्लस का आ गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2। अब निकालना है 2 3 1/2 -3 × 2 +3 -1/2 -6 + 3,
यानी कि बाहर निकलेगा तो प्लस का आ गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3/2। फिर निकालेंगे 8 2 4, तो उसके लिए होगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो यहाँ से आ गया 1/2 माइनस 6 प्लस 4, तो यहाँ से प्लस का 2 बाहर निकलेगा तो इससे कट गया, तो आंसर आ गया 1। जैसे अब निकालेंगे 3 1, तो 3 1 के लिए क्या करेंगे 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ से आएगा 1/2 माइनस 9 प्लस 1, तो यहाँ से आएगा माइनस का 8, बाहर निकलेगा प्लस का 8, और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। फिर निकालेंगे 3 2, तो उसके लिए आ जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, 1/2 माइनस 3 इंटू 9 प्लस 2। फिर इसमें से 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का बाहर निकलेगा फिर, तो 7/2। अब निकलेगा अपने पास कितना 3 इंटू 3, 1/2, फिर माइनस के 3 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 प्लस के 3, यहाँ से 6 बचेगा माइनस का, तो उसको बाहर निकालेंगे तो प्लस का 6/2 यानी कि 3 3 4, a 3 4 का मान निकालेंगे तो 1/2, a की जगह अपने को रखना है 3, i की जगह 3 और j की जगह 4, 1/2, यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस 9 प्लस 4, यहाँ से बाहर निकलेगा माइनस का 5 को बाहर निकाले तो प्लस का 5/2। ये सभी मान अपने पास आ गए। अब इनको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में रखना है, तो यहाँ से मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास a इक्वल टू आ जाएगा a 1 1 1 1 की वैल्यू क्या है 1, फिर अपने पास 1 2 का मान कितना निकला 1/2, 1 3 का मान 0, 1 4 का मान 1/2, 2 1 का मान 5/2, 2 2 का मान 2, 2 3 3/2, 2 4 1, 3 1 4, 3 2 7/2, 3 3 3 और 3 4 5/2। ये अपनी मैट्रिक्स और मेरी क्या आंसर कितने ये 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स होंगे। नोट करो एक बार इसको। हेलो फ्रेंड्स, आगे देखिए इसका दूसरा पार्ट अपने पास ये मैट्रिक्स माननी है अपने को 3 गुणा 4 की, और इसके अंदर क्या है ए आई जे निकालना है अपने को 2i माइनस जे सी। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे a 1 1, आई का मान 1 और जे का भी मान 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया 2, फिर a 1 2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस 2, कितना हो गया 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 यानी कि 0, 1 3 का मान 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 2 इंटू 1 इंटू 2, फिर माइनस 3 यानी कि माइनस के 1, फिर 1 4 का मान 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 2, यहाँ से 1 2 1, a 2 1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3, ऐसे अपने को 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यहाँ से 2 8 2 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, a 2 4, आगे यहाँ से देख लो a 2 4, 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 0,
3 1 2 into 3 minus 1 6 minus 1 equal to 5 a 3 2 2 into 3 minus 2 6 minus 2 equal to 4 a 3 3 2 into 3 minus 3 6 minus 3 3 a 3 into 4 2 into 3 minus 4 6 minus 4 equal to 2 यानी कि क्या है, सीधी सीधी बात है, अपने को a11 a12 इनके मान निकालने हैं, इस कंडीशन से निकालने हैं 2i माइनस जे, यानी कि i का मान यहाँ पे 1 1 में तो i का मान 1 j का मान 1, तो यहाँ से क्या इसमें रख दिया तो आंसर आ गया अपने पास 2, इसके अंदर रखा 2। इसी प्रकार 1 2 निकाला तो उसका मान 0 आया। इस प्रकार ये सभी मान हमने निकाल लिए। अब ये सभी मान अपने को इस मैट्रिक्स के अंदर रखने हैं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स A इक्वल टू, यहाँ से देखे तो A11 1 1 का मान कितना निकाला 2, तो 2, यहाँ से 1 2 का मान कितना होगा 0, फिर माइनस 1, यहाँ पे माइनस का 2, उसके बाद 2 1 का मान 3, 2 2 का मान 2, 2 3 का मान 1 और 2 4 का मान 0, 3 1 का मान 5 4 3 2। ये अपनी क्या होगी मैट्रिक्स, ये अपना क्या है आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या है 3 into 4 की मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लो, अपने को क्या है 3 गुणा 4 की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। उसके अंदर अपने को दो कंडीशन दी है। पहले क्वेश्चन के अंदर तो a i j इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस j मोड, इसका हमने पहले सॉल्यूशन कर लिया। उसके बाद दूसरा अपने पास a i j इक्वल टू 2i माइनस j, तो उसके लिए हमने क्या है सबसे पहले माना मैट्रिक्स क्या है a इक्वल टू ये है 3 into 4 की, तो उसके अंदर अपने पास एलिमेंट या अवयव है a11 a12 a13 a14। इसी प्रकार दूसरी रो के अंदर अपने पास a21 a22 a23 a24। थर्ड रो के अंदर a31 a32 a33 a34। इसके अंदर हमने मान लिया, फिर इससे अपने क्या है मान याद कर लिया, इसके सभी वैल्यू याद कर ली 1 1 2 और उनको वापस इसके अंदर रख दिया। अपने पास ये आंसर नोट करो इसको। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन अपने पास दो मैट्रिक्स दिए हैं, उनके अंदर समान मैट्रिक्स है वो, और उसके अंदर क्या अपने को एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। छठे क्वेश्चन में पहला है, छठा क्वेश्चन है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पहला अपने पास 4 3 x 2 ये मैट्रिक्स है एक, तो उसके बराबर में दिया अपने को 5 सॉरी है। उसके बाद ये इसके इक्वल टू दिया आपने को y z 1 5। तो अपने को ये पूछा कि इसके अंदर x y z के मान ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्या समान मैट्रिक्स है, इसके बराबर है बीच में, तो इसके अंदर क्या प्रत्येक अवयव प्रत्येक के बराबर होगा। इस मैट्रिक्स का इसके बराबर होगा, इसके अंदर संगत अवयव के, जैसे इसके अंदर ये इसके बराबर हो जाएगा, और दूसरा है अपने पास ये यहाँ पे समान है तो ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। ये समान मैट्रिक्स की विशेषता होती है कि उसके एक मैट्रिक्स के दूसरे के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इसके अंदर हम देखें तो यहाँ से अपने पास मान कितना हो जाएगा, x का मान निकाले तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 4, और z इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3। तो इसमें क्या लिखोगे, समान मैट्रिक्सों में समान अवयवों में
संगत अवयव बराबर होते हैं, समान अवयव में संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वाला देखो, दूसरा अपने पास इसके अंदर ही x प्लस वाई और यहाँ पे 2, उसके बाद नीचे 5 प्लस जेड एक्स वाई। ये मैट्रिक्स अपने पास बराबर है 6, 2, 5, 8। ये दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स यानी कि समान मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर क्या है, वही करना अपने को। तो इसके अंदर कौन सा ये अवयव तो इसके बराबर हो जाएगा, और ये तो इसके बराबर है, इससे अपने को मतलब भी नहीं है। ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये पहला हो गया अपने पास, समीकरण रूप में आ गया। दूसरा देखें तो यहां से दूसरा दिया अपने को 5 प्लस जेड बराबर 5। और तीसरी बात और दे दी अपने को क्या, x y इक्वल टू 8। ये 3 समीकरण रूप दे दिया अपने को, इनसे अपने को क्या x y z की मान ज्ञात करनी है। तो यार समीकरण 2 से तो सीधा सीधा आ जाएगा अपने पास। समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से देखिए तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 5 प्लस जेड बराबर 5। तो यहां से इधर गया तो जेड बराबर 5 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 0। जेड का मान तो सीधा सीधा आ गया 0। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए तो 1 और 3 से, तो समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है समीकरण 1, और दूसरे लिए x y बराबर 8। तो यहां से हम एक मान निकाल लेंगे और वो मान इसमें रख देंगे। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 3 है। तो यहां से समीकरण 3 से मान निकाले, x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 8। ये यहाँ पे गुणा में दिया तो भाग में, और ये मान हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यानी क्या हो गया अपने पास, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो तो x यहाँ पे ये समीकरण 1 था अपने पास, x प्लस वाई बराबर है 6। यहां से x का मान आया अपने पास 8 बटे वाई प्लस वाई बराबर है 6। अब इसको शामिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण बना लो इसको। तो यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगा, तो ये देखो यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो x प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई बराबर 6, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। अब इसको इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब इसके टुकड़े करने हैं, यहाँ पे गुणा करें तो कितना आ जाए 8 आ जाए, और जोड़ बाकी करें तो 6 आ जाए। तो देखो 8 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, 4 गुणा 8 होता है, और इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 2 6 होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ 4 प्लस 2 बार वाई प्लस इसको लिखता हूँ 4 गुणा 2 बराबर 0। फिर वापस थोड़ा सरल करेंगे तो माइनस, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 4y, फिर माइनस 2y प्लस 4 गुणा 2 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, इनमें से बाहर निकाल लो। y बाहर आया तो y माइनस 4, और यहाँ से माइनस 2 बाहर आया तो y माइनस 4 बराबर 0। इसमें से y माइनस 4 है, इसको बाहर निकालो तो y माइनस 4 बाहर आ गया, यहाँ बना y माइनस 2। तो यहाँ से y के दो मान आ गए अपने पास, y बराबर एक तो आ गया 2 और एक आ गया 4। y के दो मान आ गए 2 और 4, या तो 2 होगा या 4 होगा। अब ये मान इसके अंदर एक बार 2 रख के देख लो, एक बार 4 रख के देख लो, तो आ जाएंगे यहाँ से। इसके आगे करवाता हूँ, उतारो इसको।
देखो इसको मिटा रहा हूं मैं पहले वाले को। इसके अंदर आ गया अपने पास ये मान, तो अपने पास था x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा था अपने पास x वाई बराबर 8 और अपने पास y बराबर मान आ गए अपने पास कितने कितने आ गए 2 और 4, 2 या 4, 2 और 4 आ गए अपने पास। तो एक बार तो 2 रख लेंगे तो y बराबर 2 इसमें रखने पर समीकरण कौन सा है 3, y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे y बराबर 2, y बराबर 2 रखेंगे कितना हो जाएगा x इंटू 2 बराबर 8, तो यहाँ पे x बराबर आ गया 8/2, x बराबर आ गया 4। दूसरी कंडीशन में क्या कर देंगे हम y बराबर 4 रखने पर y बराबर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x y बराबर 8, x इंटू 4 बराबर 8, x इंटू ये इधर भाग में जाएगा तो x/4 बराबर 2, x बराबर 2। तो अपने पास अलग अलग कंडीशन आएगी। तो z का मान सीधा सीधा कितना आया था z बराबर 0, x बराबर पहले तो आया था कितना 4 और 2 और ऐसे ही y बराबर कितना आएगा 2 और 4। ये अपने आंसर है। नोट करो इसको एक बार। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन अपने पास इसी के अंदर 6 में तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा छठे में ही x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद है x प्लस जेड, तीसरा अपने पास y प्लस जेड, y प्लस जेड इक्वल टू अपने पास यहाँ पे 9 5 7, 9 5 7। तो यहाँ से वही समान में बराबर का निशान बीच में, तो प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और बीच वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर 2। अब तीसरा अपने पास y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये समीकरण नंबर 3। इन सबको सोल्व करके x y z के मान ज्ञात करने। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों को सरल कर ले, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 3 में से मैं 2 को घटा दूं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाऊं तो क्या हो जाएगा अपने पास, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर आ जाएगा अपने पास y प्लस जेड, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस x प्लस जेड बराबर 7 माइनस 5। दाएं में दाएं घटा दिया, बाएं बाएं घटा दिया। तो यहाँ से खोलेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 2। यानी कि यहां से सॉरी इसको वापस करते हैं एक बार, घटाना नहीं है अपने को। अपन क्या करते हैं इसके अंदर इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 5 प्लस 7। मान कितना आ गया यहाँ से, तो इनको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस में जेड को अलग रख लेंगे, बराबर हो गया 12।
अब ये अपने को मान दिया समीकरण एक में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो यहाँ से जेड का मान आ जाएगा। तो इसकी जगह अपने पास कितना दिया है 9, तो यहाँ पे 9 प्लस जेड बराबर कितना है 12। तो यहाँ से जेड बराबर कितना आ गया, यहाँ से जेड बराबर कितना आ गया 9 प्लस जेड बराबर 12, तो जेड बराबर 12 माइनस 9, यानी कि जेड का मान आ गया अपने पास 3। जेड का मान 3 आ गया, ये रख दो पहले, तो किसमें रखोगे 2 में। जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो जेड का मान x प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, x का मान कितना आ गया 3। और ऐसे ही अपने को क्या करना है, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, z का मान समीकरण 3 में रखो तो y प्लस जेड बराबर 7 है, तो y प्लस जेड की जगह अपने को कितना रखना है 3, तो बराबर 7, तो y बराबर कितना आ गया 7 माइनस 3 बराबर 4। यहाँ से आ गया अपने पास y बराबर 4। तो क्रमशः अपने पास x का मान तो कितना है यहाँ से, तो x बराबर 3, y बराबर सॉरी यहाँ पे 3 घटाना है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, 4 और z बराबर 3, ये अपने पास वैल्यू आ गई। चलो आगे देखते हैं, नोट करो इसको एक बार। आगे देखो, ऐसे शब्द का क्वेश्चन अपने पास ए बी सी डी का मान ज्ञात करना, साथ में क्या है ए बी सी और डी, इनके सभी क्या मान ज्ञात करते हैं अपने को। जो इस प्रकार मैट्रिक्स में है a माइनस बी, फिर यहाँ पे है अपने पास 2a माइनस बी, इधर अपने पास 2a प्लस सी, और है अपने पास 3c प्लस डी। ये मैट्रिक्स अपने पास बराबर है, किसके बराबर है, -1 5 0 और 13। ये दो मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स, इसमें ए बी सी डी इनके मान ज्ञात करने हैं। अपने को हल देखना है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे वही एलिमेंट के बराबर हो जाएंगे, ये इसके हो जाएगा और ये इसके हो जाएगा, और ये इसके और ये इसके। सबसे पहले हम देखें तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी बराबर कितना है 0 की है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2a माइनस बराबर कितना हो जाएगा b के, ठीक है। उसके बाद यहां से देखते हैं दूसरा a माइनस बी बराबर अपने पास माइनस का 1। अब यहां से इसमें से क्या करते हैं, इसमें मान रख देते हैं, या फिर इनको एक बार समीकरण रूप में लिख लो। छोड़ो, इसको लिखेंगे a माइनस बी बराबर -1, ये 1 नंबर समीकरण हो गई। दूसरा अपने पास 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3, और 2c प्लस डी 3c प्लस डी बराबर 13, ये 4 समीकरण रूप आ गए। अब इनको सॉल्व करके अपने को एबीसीडी के मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 कौन सी है, ये है 2a माइनस बी, फिर यहाँ पे फिर घटाना है a माइनस बी, तो 0 माइनस घटाना -1, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2a माइनस बी माइनस a प्लस बी बराबर प्लस का 1।
ये इससे हो जाएगा अपने पास कैंसल, ये इससे कैंसिल हो गया। 2a में से एक ही गया तो कितना होगा a बराबर कितना होगा 1। a का मान 1 है तो इसको मान को रख दो हम समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस b बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ गया, b बराबर आ गया अपने पास 2। तो b का मान कितना आ गया 2। सॉरी 2 में रख दिया गया, कोई नहीं, मान तो 2 ही आना है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 की जगह 2 में रख दिया इसमें, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो b का मान 2। अब सोल्व करते हैं आगे की, तो वापस यही करना है। a का मान, अब ये a का मान ये रखते जाएंगे, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 में रखो। 3 क्या है 2a प्लस c बराबर 5। तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू a का मान कितना है 1 प्लस 3 c बराबर 5। तो यहाँ से आ गया अपने पास क्या, c बराबर 5 माइनस 2, यानी कि c बराबर कितना आ गया 3। अब c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर c का मान समीकरण 4 में रखो। समीकरण 4 क्या है 3 इंटू c का मान कितना है, समीकरण 4 3c प्लस d बराबर 13। और यहाँ पे c का मान रखना कितना 3 प्लस d बराबर 13, यानी कि 9 प्लस d बराबर 13। तो d बराबर कितना हो गया 13 माइनस 9 और 4 होगा। तो d का मान कितना आ गया यहाँ से d बराबर 4। तो सभी मान आ गए। तो क्रम से a b c d के मान कितने आ गए, a का मान आ गया 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। इस प्रकार 7 का प्रश्न भी अपना हल हुआ। देखो इसको नोट करो एक बार।